हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 है, 3.3 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं, है ना। तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। आप प्रश्न में ही आंसर को बना सकते हैं। देखो, लिखा है दो क्रमगत प्राकृतिक, है ना, संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया है, 85 दिया है, मतलब 84 दिया है। तो संख्या हमको जो नंबर है उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे देखते हैं जरा। हल माना दो प्राकृत, यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्या। देख लेते हैं, संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं पहला संख्या को, और दूसरा संख्या को मान लेते हैं x प्लस क्या मान लेते हैं, 1 है, मान लेते हैं दोनों। अब बोला गया है कि दोनों को वर्गों का योग, वर्ग लगाएंगे दोनों में, और उनका योग कितना दिया है हमारा, 85 दिया है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लगाते हैं। ये देखेंगे दोनों का योग कितना बोल रहा है, यहाँ पर 85 बोल रहा है, ये मैंने लिख दिया 85। बोला है कि इनके वर्गों का योग, तो यहाँ वर्ग लगा दीजिए, यहाँ वर्ग लगा दीजिए। अब बच्चों ये चला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में चला गया, तो इनको a मानिएगा। x प्लस 1 दिया है, यहाँ पर वर्ग लगा है, ये सेम हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में चला गया। तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। इनको सॉल्व करते हैं तो कैसा होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का क्या हो जाता है, हमारे पास वर्ग हो जाता है, या a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए पहले इसी को मैं सॉल्व करा देता हूँ। a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस का प्लस 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ a का मान कितना दिया है, x दिया है, अब b का मान कितना दिया है, 1 दिया है, अब प्लस b क्या है मेरा, 1 दिया है, यहाँ पर 1 का वर्ग मैंने लगा दिया। चलिए सॉल्व करिए। x का वर्ग प्लस यहाँ गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, अब प्लस में 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो मेरा मान इतना आएगा। ऐसे तो आप सॉल्व कर ही लेते होंगे, है ना। अब ये देखते हैं जरा, यहाँ x का वर्ग मैंने लिखा, प्लस का प्लस लिखा, अब वो मान को लिखते हैं जितना हमारा मिला है, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 84 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं दोनों ये जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर इक्वल में क्या दिया, यहाँ प्लस नहीं है बच्चों। अच्छा, प्लस में यहाँ क्या होगा, हमारे पास a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग लिखा है ना, तो ये हमारा प्लस 1 रहेगा, है ना। ठीक है, मतलब इतना को रखा है, x का वर्ग प्लस 2x प्लस क्या रखा मैंने, 1, इतना को मैंने यहाँ छाप दिया, क्योंकि इतना का रूप ऐसा है, मतलब ये वाला फार्मूला मैंने आपको बना दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 2x का वर्ग हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक काम करते हैं जरा, इसको घटा लेते हैं, है ना, इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर। ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2x इक्वल में पक्षांतर करके ले जाते हैं सीधा 84 ले जाते हैं, इतना आप समझ जाएंगे। अब देखते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 1 कट गया, 2 से 1 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग बचा प्लस में x बचा, और पक्षांतर करके इधर ले आइए उनको, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 से भाग हो गया, तो यहाँ पर ये 2 से सब भाग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ x का वर्ग, यहाँ x, और यहाँ 42 दूनी कितना हो जाता है, 84, मतलब इतना मान आ गया। अब ये हमारा 0 हो गया। अब बच्चों ये जो 42 है, अब ये वही विधि में चला गया जिसमें हम लोग 3.2 में जो पढ़े थे, गुणनफल करके तोड़ने के लिए, ये उसी रूल में चला गया हमारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं ये 42 किसका वर्गमूल है, किसको हम लोग गुणनखंड में ले सकते हैं। तो 7 छक्के कितना होता है, 42। अब ये संख्या मिल गया 7 गुणा 6, तो 7 में 6 घटाएंगे, बीच को तोड़ना है ना आपको, तो कैसे तोड़ेंगे, x का वर्ग प्लस 7x, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 6x, और माइनस में 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ कॉमन निकाल देंगे x को, x बचा रह जाएगा प्लस यहाँ बचा रह जाएगा 7, x तो निकल चुका है, यहाँ हो जाएगा 6, अब यहाँ बच जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा पढ़ा पढ़िए, 42 से ज्यादा मत हो, तो 6 सत्ते कितना होगा, 42 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। दोनों ब्रैकेट समान है बच्चों, x प्लस 7 एक बार लिखिएगा, अब यहाँ बच जाएगा x माइनस कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ये हमारा इतना मान निकल गया। अब देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा,
इनको लिख सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ रखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर क्या निकल जाएगा बोलो, यहाँ पर -7 निकल जाएगा, यहाँ x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 6 निकल जाएगा। तो हमारा जो मान है ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, ऋणात्मक 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 मान नहीं हो सकता, यहाँ लिखिएगा नहीं हो सकता। तो क्योंकि x का मान ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो ये मान तो ऋणात्मक हो गए तो इनको छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए दो हमको मान लेना था, माना दो प्राकृत संख्या x और दूसरा है x प्लस 1 है। तो पहला हमको संख्या मिल गया x बराबर कितना मिला 6 मिला, और दूसरा जो संख्या है x प्लस 1, तो यहाँ मान रखिए x का मान 6 मिला है, अब प्लस में 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा मान 7 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। आप एक बार रिपीट करके देखिएगा वीडियो को। यहाँ अगर कंफ्यूजन है इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक दोनों को जोड़ दिया, सेम उतार दिया, 84 में 1 घटा दिया, 85 में 1 घटा दिया, 84 हो गया, 2 से सबको भाग कर दिया मैंने, तो ये 42 प्लस में था, पक्षांतर करके मैंने इधर ले आया माइनस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, इसको तोड़ दिया, 7 में 6 घटाऊंगे तो 1 1 से मिलेगा, कॉमन निकाल दिया, बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 3.3 चल रहा है हमारा, मतलब आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। अगर आपने तीसरा प्रश्न समझ गया तो इनको आसानी से बना सकते हैं। दो क्रमगत प्राकृत संख्याओं का गुणनखंड कितना है, हमारे पास 20 है, तो संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लो दो प्राकृत संख्या क्या है, x प्लस क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है, पहला x है, दूसरा संख्या x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार यहाँ बोला गया है कि दोनों का जो गुणनखंड है वो कितना बोल रखा है, प्रश्न में 20 बोल रखा है, तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, चलिए जरा x गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस x से कम x हो जाएगा, और इक्वल में कितना है मेरे पास बच्चों 20 है। इतना आपको समझ में आ गया। अब एक काम करिएगा, यहाँ पर जो 20 है इनको पक्षांतर कर दीजिएगा, इधर x का वर्ग प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब ये 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे, हम 1 है ना चूंकि, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 20 क्या क्या का गुणनखंड होता है, तो 5 चौके कितना होता है हमारे पास 20 होता है। ये संख्या मिल गया हमको 5 और 4, तो देखते हैं जरा, x का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 5x हो जाएगा, 5x में 4x घटाएंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 1x मिल जाएगा। मतलब 5x में 4x घटाएंगे तो 1x मिल जाएगा। चूंकि बड़ा संख्या यहाँ प्लस है तो यहाँ बड़ा संख्या हमको 5 लेना पड़ा। उल्टा मत करना, इसको इस साइड इसको इस साइड मत करना। ठीक है, अब देखते हैं x को कॉमन निकाल देते हैं, x बचा, अब प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा, एक x को निकल चुका है, माइनस में कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब यहाँ x बच जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का ऐसा पढ़ा पढ़ो 20 से ज्यादा हुआ तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात दोनों ब्रैकेट हमारा समान आ गए। एक ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, x प्लस कितना लिख देंगे हम लोग 5 लिख देंगे, बचा रह जाएगा क्या, x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 0 बार लेंगे दोनों को, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 बार लिख लेंगे, और x माइनस 4 इक्वल टू कितना लिख लेंगे 0 बार। तो यहाँ पर क्या मान निकल जाएगा बच्चों हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, पक्षांतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अतः यहाँ पर हम लोग एक बात लिखेंगे, जो हमारा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अर्थात इसको क्या कर देंगे हम लोग, नहीं हो सकता, इनको छोड़ देंगे हम लोग मान को। तो पहला हमारा संख्या x बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 4। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, तो पहला क्रमागत क्या मिल गया हमको 4 मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं दूसरा भी देखते हैं, तो दूसरा है x प्लस हमारा क्या है 1 है, या हम लोग लिख सकते हैं इक्वल करके, x का मान कितना आया है 4 और 1 का 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो पहला संख्या 5 मिला, दूसरा संख्या हमको क्या मिला 4 मिला। अतः दो क्रमागत प्राकृत संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, 4 व 5 होगा। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं मैथ्स को। कैसा लग रहा है हमारा मैथ्स क्लास, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है।